students, welcome to the mathematics class. We are dealing with chapter number 6, decimals, and in our last class we did till exercise 6.1, right? So in today's exercise we will be dealing with the expanded notation. I think you do remember about the first chapter, that is number and number names, in which you have done and have practiced about the numbers, how they can be expanded, right? So now here we will be dealing with those numbers which have the decimals in them and how they can be expanded. Okay, so let's start with the expanded notation for the decimals. We'll be writing the heading. So everybody is requested to just take out their fair copies and start writing, right? Do write today's date and then write. Okay, so expanded notation for decimals. Let's know about this with the help of few examples, right? You just write the heading examples, and first example will be like you can simply say or write the question as write the following in expanded form, right? चलिए तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं. आपका एक्सपैंडेड फॉर्म किसी नंबर का कैसे लिखते हैं? ओके, लेट्स टेक फर्स्ट नंबर एज 158.23. just try to remember it always that it's written 158.23. It's not 23. Okay, it's 23. So here the answer would be written as how? You know the expansion of this number. What? That 158.23. Again, you will be copying the question. Then you are putting the equal to mark, and you will write 100 plus 50 plus 8. आपको यहाँ तक का एक्सपेंशन आता है, राइट? अब उसके बाद 8 के बाद 8 जो है वो वंस प्लेस वैल्यू तक आपने लिख लिया. नाउ यू हैव अ डेसिमल, देन 2 and 3. तो डेसिमल पे क्या करोगे आप? अगर आप सिर्फ इसको लिखना है तो आप इसको फिर निल कर देंगे. मीन्स आप लिख सकते हैं प्लस 0.2 प्लस 0. जिस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट होगा उसको उसी प्लेस वैल्यू पे रख देंगे. यहाँ पे 2 जो है वो डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद है, तो आपने डेसिमल के जस्ट बाद लिखा है. 3 जो है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, फिर 3 है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट जो भी है उसकी जगह हम 0 लिख देंगे और फिर 3 लिख देंगे. अब देखिए डेसिमल से 1 और 2 दूसरी प्लेस वैल्यू पे है, तो 1 और 2 दूसरी प्लेस वैल्यू पे है. या फिर इसको ऐसे समझिए कि डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस वैल्यू पे था और 3 क्या है 100th प्लेस वैल्यू पे है. ठीक है, इसको आप नॉर्मली इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं. या फिर और एक और तरीके कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 50 प्लस 8 प्लस, यहाँ पे आप देख रहे हैं that the decimal forms have been shown in expansion, right? अब आप क्या करते हैं, आपको ये भी पता है कि डेसिमल को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, है ना? तो 0.2 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1. तो हम एक डिजिट एक 0 वाली क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे. किसको? इस नंबर को. ठीक है, फिर प्लस अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. तो हम 2 0 वाली क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और क्या लिखेंगे? 003 या 3, दोनों सेम रहेगा. मतलब कि आपने एक्सपेंशन फॉर्म कितने प्रकार से सीखे? 2 प्रकार कि फर्स्ट टाइप में आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं एंड सेकंड टाइप में आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, जस्ट टेक द सेकंड एग्जांपल, जिसमें अगेन यू विल जस्ट राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म इन द डेसिमल फॉर्म आल्सो एंड इन द फ्रैक्शनल फॉर्म आल्सो. ठीक है, सो लेट्स हैव 7964 डेसिमल 178. ठीक है, तो आप क्या करोगे? नाउ यू नो द एक्सपेंशन फॉर्म हाउ टू बी रिटन. मींस 7000 प्लस 900 plus 60, okay,
then plus 4 plus यहाँ पे डेसिमल के बाद जस्ट पहली डिजिट मींस 10th प्लेस पे क्या है 1, तो यू विल राइट 0.1, फिर 0.7 100th प्लेस पे है तो 7 को 100th प्लेस पे किया, ठीक है, एंड देन 1000 प्लेस पे कौन है 0.008, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं, और 7000 प्लस 60 प्लस 4 प्लस यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में दिया है 1, आप कैसे लिखेंगे इसे, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल के पास सिर्फ एक प्लेस वैल्यू है, मींस ये 10th प्लेस पे है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए उस नंबर को, ये 100th प्लेस पे है तो उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 1000 th 1000 प्लेस पे है तो 8 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अगर वो डेसिमल में दिया है तो उसे डेसिमल फॉर्म में भी एक्सपैंड कर सकते हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। Should I take any other example? I think that 2 examples are good enough. ठीक है, 2 examples इसके करते हैं. You just pause the video here and copy it down in your copies. Be fast. Okay. Now, as we have understood how to expand a decimal number, now we will try to understand how we can write any expanded decimal number in a short form. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, write in short form. आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 1 में नंबर नेम्स में आपने पढ़ा था एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको लिखना है और कहीं पे एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया रहता था तो आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना रहता था, राइट। तो आप यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. Let's take one example. First A part, that is 600 plus 50 plus 3 plus 0.4 plus 0.01. This is the expanded form which is being given as a question. Now you have to write it in the shortcut. How you will be writing, sorry, simply add them all. एक तरीका सिंपल कि अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है, you just have your rough work column drawn this side and don't hesitate in doing the rough work ever. And if you have done the rough work, please don't rub it off. ठीक है, अगर रफ वर्क में भी आपने मिस्टेक की है, so your mistake are the best teachers, so they can guide कि आपने कहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको लाइन से दिए हैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपको पूरा कॉपी करेंगे. The first number that is being given is 600, so you will be writing 600. The second number is 50, and so you write 50. And please follow the thing that every digit should be written just below the other, ठीक है, ताकि आपका पूरा रफ वर्क भी नीट एंड क्लीन होगा और आपको समझने में इजी होगा. Then the next number is 3. And then you will say कि मैम अब तो पॉइंट आ गया है, so what we'll write, just try to make those number of place values as it is being given the highest in the decimal place value. As you all are seeing that here it is 10th place value, 4 जो है वो 10th place value पे है और यहाँ पे 1 जो है वो 100th place value पे है. तो मीन्स डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स हैं, तो आप हर नंबर के आगे मैक्सिमम 2 zeros लगा देंगे, ठीक है, so that your addition should be easy. Now 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 0.4, means below 3 you will be writing 0 and just below first 0, that is at 10th place you will be writing 4, and जो आगे एक स्पेस खाली है उसको आप 0 से फिल इन कर सकते हैं, ठीक है. Now the next number is given as 0.01, ठीक है. Now just say that you have written all the numbers here. Yes, 600, then 50, then 3, 0.4 and 0.01. Yes, correct. All the numbers are written. Now just add 0, 0, 0, 0 and 1. It will give you 1. Then again
3 times 0 and a 4 means it will give you 4, then decimal, then 3, then 5 and 6. So means finally your answer came up as 653.41. Please do remember always that after decimal each and every digit will be called individually. ठीक है, आप इसे 41 नहीं बोलेंगे, इसे आप 41 ही बोलेंगे. कभी भी जल्दीबाजी में आप किसी भी एक्सपैंडेड फॉर्म को जल्दी से शॉर्टकट में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट प्लीज ट्राई योरसेल्फ इन दी रफ वर्क. 3-4 बार आप रफ वर्क में करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर करेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा and you will be very much confident after that when you will be writing the short form. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया. and please do try that whenever you are doing the rough work. तो rough work जैसे मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो गया बट मेरा rough work यहाँ तक आ रहा है, तो आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये पूरा स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ तक, आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा. ठीक है, बट अभी क्योंकि बहुत नीचा हो गया सो आई विल बी राइटिंग दैट साइड. बट कहने का मतलब ये है कि पूरा रफ वर्क जहाँ पे एंड होगा उसके नीचे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. 1070 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 2 plus 0.0 plus 0.9 plus 0.008. ठीक है, I hope it is visible clearly. It is written 1000 plus 700 plus 2 plus 0.0 plus 0.09 plus 0.008. Now here what you have to do, आप फिर से अपना को रफ वर्क की तरफ आ जाइए सो दैट जस्ट मेक इट इजियर. अगर याद करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन सिंपली राइट कि पॉइंट के बाद मीन्स आप पॉइंट लगा सकते हैं पहले ही, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मैक्सिमम है, 3, तो आप पहले से ही 3 0 लगा लीजिए. ठीक है, नाउ यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर इज 1000. Second number is 700. Again put 3 zeros, right? Next number is 2 and put 3 zeros. Next number is 0.0. Fill in the rest of the space. Next number is 0.09. जो आगे की स्पेस बची है उसे भी fill in कर दीजिए. ठीक है? And then the last number is 0.008. ठीक है, आपने सारे नंबर्स कॉपी कर लिए. अब आप इसे ऐड कीजिए. सबसे राइट साइड 1000 प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 9, 10 प्लेस पे 0, देन 1s प्लेस पे 2, 10s प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 7 and 1000s प्लेस पे 1. So this is the answer that you got up as the short form, means 1702 decimal 098. This is your answer. ठीक है, I want that everybody should show this rough work here in these examples, and while we'll start the exercise 6.2, we'll try to do the rough work for 1 time or 2 times, and then we'll start skipping the rough work, and then we will try to add them up all without showing the rough work, और हम उसे सही भी करने की कोशिश करेंगे. You just take your time, don't become hasty or don't be so fast. The matter is that the answer should be correct. Hardly matters आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, आप 30 seconds में सॉल्व कर रहे हैं, या आप 20 seconds में सॉल्व कर रहे हैं. The main thing is that your answer should be correct, right? So you just pause the video here, try to understand and write these examples, and after this we will be starting exercise 6.2. Okay, just pause the video and copy them in your copy. Okay students, I hope that you must have paused the video and must have copied the questions.
Now we'll have started exercise 6.2 and the first question is saying write an expanded form. You are having the shortcut here written. Now we'll write the expanded form. So let's start. It is 1's tens means tens value, that is 10 plus 2 plus decimal आ गया है तो means you will first write 0 and point. ये 10th place पे है means decimal के just बाद है और 9 जो है वो 100th place पे है means decimal के दूसरे digit पे है 1 और 2. ठीक है, तो means this is your expanded form. I hope that it is clear and you are able to understand. Now let's do D part, that is 41.206. ठीक है, हमने पहले B part किया है, D part करते हैं. So it is saying 40 plus 1, right? 40 plus 1. फिर decimal के बाद आ गया है, तो decimal के बाद just 2 है. फिर decimal के बाद 100th प्लेस पे क्या है 0. फर्स्ट 10th प्लेस पे 2 था, एक छोड़ने के बाद 100th प्लेस पे 0 है और 1000th प्लेस पे 6 है. ठीक है, इस पे कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा दिमाग में. ठीक है, तीन डिजिट दिए हैं मींस यू शुड हैव 3 डेसिमल नंबर्स एक्सपैंडेड. ठीक है, इसको कॉपी करते जाइएगा. नाउ आई विल बी टेकिंग योर second question. In every question there are approximately 4 to 5 sub questions. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 थे, मैंने उसमें से 2 किए हैं, बचे आप खुद करेंगे. Now taking second question, fill in the blanks लिखा है.